वेट लॉस एंड फिट रहने के लिए मैंने डाइटिंग कभी नहीं की। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं तो हमें डाइटिंग करनी पड़ेगी, खाने को रोकना पड़ेगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ेगी, 10-10 12-12 घंटे के खाने से अपने आप को महरूम करना पड़ेगा। मुझे ये थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि मैंने ऐसे कभी नहीं किया। मैं कभी भी फास्टिंग नहीं करता, मैं कभी भी अपने आप को खाने से डिप्राइव नहीं करता। हाँ, मैं नॉर्मल फूड जो घर का खाना बना होता है, नॉर्मल इंडियन फूड जैसे दाल चावल राइस, सब्ज़ी और बिरयानी भी कभी कभार खा लेता हूँ, तो ये सब मैं खाता हूँ। बट मैं कभी भी अपने आप को खाने से महरूम नहीं करता। खाने से अगर आप अपने आप को महरूम करने लगेंगे ना, तो दिमाग में हमेशा ये लगा रहेगा कि आप भूखे हैं, और आपका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए, जिसको बोलते हैं, अ, आपको फोर्स करेगा। तो वो सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है अपने अपने लिए। तो इसीलिए मैं हमेशा अपना, कभी मैंने खाने को नहीं रोका। तो मैं करता क्या हूँ, मैं दरअसल जो खाने की जो क्वांटिटी है ना, उसको मैं कम कर दिया हूँ। तो अब ये कम कैसे होता है? तो पहले ये था कि पहले मैं बगैर वज़न किए हुए चीज़ों को खा लेता था। बट उसके बाद मेरे भैया ने वेइंग स्केल मंगवाया था, जो छोटा वाला किचन का वेइंग स्केल होता है, जिससे आप खाने को मेजर कर सकते हैं। तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो दरअसल जो भी मैं खाता हूँ, तो मैं दरअसल पहले वज़न करता हूँ और फिर मैं खाता हूँ। तो सुनने में ऐसा लगता होगा कि यार इतना ज़्यादा कौन करेगा? बट जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको कुछ 1 महीने तक आपको करना पड़ेगा। फिर आपको खुद अपने पोर्शन का अंदाज़ा लग जाएगा कि आप 100 ग्राम चावल ले रहे हैं या 150 ग्राम चावल ले रहे हैं, 100 ग्राम सब्ज़ी हो रही है, 100 ग्राम दाल हो रहा है। ऐसे करके जब आप खुद करने लगेंगे, तो आपको एक अंदाज़ा लगने लगेगा आप कितना पोर्शन खा रहे हैं। फिर उसके बाद आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी तक करता हूँ। मैं दरअसल जब भी खाना खाता हूँ, जो मॉर्निंग का जो मेरा खाना होता है, जो मैं ब्रेकफ़ास्ट लेता हूँ, वो 3 ब्रेड्स लेता हूँ, 1 ऑमलेट और 1 बॉइल्ड एग लेता हूँ। फिर उसके बाद स्कूल में जब मैं अपने ऑफ़िस में रहता हूँ, तो फिर 1 चपाती हो जाती है और शायद 50 ग्राम के आसपास की सब्ज़ी रहती है। फिर जब मैं घर जाता हूँ, तो बिल्कुल थोड़ा-सा मील रहता है मेरा, मगर उसमें मैं राइस लेता हूँ। 100 ग्राम के आसपास राइस रहता है, 60 ग्राम्स के आसपास जो मेरा जो दाल रहती है एंड सब्ज़ी रहती है, 50-60 ग्राम्स के ये रहता है, क्योंकि मुझे शाम में जिम जाना पड़ता है। एंड देन फिर उसके बाद रात में 2 चपाती हो जाती है, एंड देन उसके बाद सब्ज़ी हो गई या रोटी हो गई, सब्ज़ी हो गई या दाल हो गई, 50 ग्राम 60 ग्राम्स दोनों का पोर्शन ऐसे रहता है। तो बहुत ही कंट्रोल्ड खाना पड़ता है, ये नहीं कि आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं। ओवर ईटिंग से वज़न बढ़ता है। अगर आपने ओवर ईटिंग को कंट्रोल कर लिया, समझ के खाने लग गए, पेशेंस से खाने लग गए, अच्छा टाइम लेके आप खाने लग गए, अच्छी तरह से चबा के आप खाने लग गए, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो आपको हेल्प करेगा आपका वेट रिड्यूस करने में। तो यकीन जानिए कि जो वेट लॉस होता है ना, वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा करता है। एक तो आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, दूसरा आप अपने ज़बान पे कितनी लगाम लगा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अपने आप को कभी भी परेशान नहीं करना है, अपने बॉडी को कभी परेशान नहीं करना है। खूब पानी पीते रहना है और कंट्रोल करके खाना है। तो इससे ज़रूर से ज़रूर 100% इससे फ़र्क पड़ता है। जंग जीती ही जाती है, एक तो मेहनत करके और दूसरा खाने पे कंट्रोल करके, उससे जंग जीती जाती है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ कि मैं दरअसल कैसे करता हूँ चीज़ों को, कैसे वज़न करता हूँ। तो ये एक एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं कैसे वज़न करके खाता हूँ। तो ये है मेरी मशीन और इसमें ज़ीरो आप देख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर अपना प्लेट रखता हूँ। प्लेट का जो वेट है दैट इज़ 441 ग्राम्स। और अब मैं इसमें राइस रखने जा रहा हूँ। तो उसका वेट देखिए, ये मैंने जब राइस रखा तो अब वेट है उसका 560 ग्राम्स। तो अब मैं इसमें से थोड़ा सा निकालूंगा बिकॉज़ मुझे 100 ग्राम्स के आसपास चाहिए। तो अभी ये हो गया है, हाँ लगभग 100 ग्राम्स के आसपास ये हो गया। नेक्स्ट मैं डालने जा रहा हूँ इसमें दाल। तो दाल अभी 545 था, अब 577 हो गया है और 594 इतना सफिशेंट है। एक बार और आई थिंक डाल लेते हैं, हाँ। तो अब ये आ गया है 50 ग्राम्स के आसपास।
60 ग्राम्स, 60 ग्राम्स के आसपास ये हो गया। अब मैं सब्ज़ी डाल लेता हूँ इसमें। तो 606 से स्टार्ट किया था और अपने हिसाब से थोड़ा सा मैं डाल लेता हूँ। इतना डालना ज़रूरी होता है ताकि आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी मिलते रहें। थोड़ा 717 हो गया, 717, थोड़ा सा निकाल लेते हैं ताकि ये 100 ग्राम्स हो जाए। ये देखिए लगभग 100 ग्राम्स के आसपास हो गया। अब ये मेरा मील हो गया। तो ये 260 ग्राम्स के आसपास मेरा मील हो गया है। अगली चीज़ जो हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा जो दुश्मन है, दैट आर स्वीट्स एंड सॉल्ट। तो मैं ये नहीं बोल रहा आपसे कि उसको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि उसकी क्वांटिटी बिल्कुल लिमिट कर दीजिए। तो मुझे बहुत टाइम हो गया कि मैंने स्वीट्स लिया हो, या फिर जैसे पेड़े हो गए, या फिर बर्फ़ी हो गई, ये सब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बट कभी अगर बहुत मन किया, एक तो मैं ऐसे लेता नहीं, मगर अगर कभी बहुत मन किया, घर में आ गया या फिर कोई ओकेजन वगैरह पड़ गया, तो मैं पूरा बर्फ़ी लेने के बजाय या पूरा पेड़े लेने के बजाय थोड़ा सा उसमें से पीस लेके मुंह में डाल लेता हूँ, सो दैट मन भी भर जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना आए। तो थोड़े से खाने में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। मैं बिरयानी भी खा लेता हूँ। तो अब बिरयानी खाने का मेरा क्या तरीका होता है कि अब उसमें जब बिरयानी होती है तो उसमें ना ही दाल होता है ना सब्ज़ी होती है। तो मैं उसका जो राइस का जो पोर्शन है वो 100 ग्राम की जगह उसको 200 ग्राम कर देता हूँ। तो पूरे बिरयानी का जो मेरा वेट हो जाता है दैट इज़ 200 ग्राम्स। अच्छा, अब अगली चीज़ ये होती है कि आप जो भी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, उसको अपने फ़ोन के ऐप में उसको लॉग ज़रूर करें। उससे आपको पता चलेगा कि कितनी कैलोरीज़ आप खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज़ आप नहीं खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज़ बची हुई है। ये जो एक टर्म होता है कैलोरी डेफ़िसिट, मतलब उसका ये होता है कि आप कितना खा रहे हो, कितना वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपका वर्कआउट आपके खान-पान से की कैलोरी से ज़्यादा है, तो आपका वेट लॉस अपने आप होने लग जाएगा और जल्दी-जल्दी होने लग जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज़ कैलोरी डेफ़िसिट। इसीलिए जब भी आप जितनी भी मेहनत करें, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, जितनी आप मेहनत करें, उसको ज़रूर लॉग इन कर लें और जितना आप खा रहे हैं, उसको ज़रूर अपने फ़ोन में फ़ीड कर लें। तो आपको एक आइडिया लगता रहेगा कि आपको कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। मेरा जो रहता है हमेशा हर महीने का हर डे का, वो 1200 से 1300 कैलोरी मेरे हमेशा रहती है, मैं उससे ऊपर कभी नहीं जाता। और जो मेरे रिक्वायर्ड बर्निंग जो कैलोरीज़ हैं दैट इज़ 500 कैलोरीज़, बट मैं क्योंकि मैं जिम भी जाता हूँ और मैं 10,000 स्टेप्स भी करता हूँ, तो इसलिए मेरे जो पूरे दिन भर के जो मैं कैलोरी बर्न करता हूँ दैट इज़ समवेयर अराउंड 1000 कैलोरी के आसपास। ये पूरे दिन भर में, मैं एक बार में बर्न नहीं करता, पूरे दिन भर मैं इसको बर्न करता हूँ। तो ऐसे ही धीमे-धीमे चीज़ों को करना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा ज़बान पे काफ़ी मतलब ज़बान पे लगाम लगाना पड़ता है। तो मैं अपने फ़ोन के ऐप में आपको दिखाता हूँ कि मेरा कल का फूड लॉग क्या था। आज मैंने अभी तक फूड लॉग नहीं किया है, बट कल का मेरा फूड लॉग क्या था। तो ये कल मैंने 1054 कैलोरीज़ का इंटेक किया था। मुझे एक्चुअली में खाना चाहिए 2000, बट मैंने 1054 कैलोरीज़ खाए। अब ब्रेकफास्ट में ये सारी चीज़ें, अब देखिए ये सारी चीज़ें, एक बॉइल्ड एग, एक 3 ब्रेड, ये देखिए 3 सर्विंग्स लिखा हुआ है, एंड एक ऑमलेट, एग ऑमलेट लिखा हुआ है। तो ये टोटल 242 कैलोरीज़ मैंने ब्रेकफास्ट में लिया। देन उसके बाद मॉर्निंग स्नैक में मैंने लिया था पनीर की सब्ज़ी थी एंड चपाती, एक चपाती एंड पनीर की सब्ज़ी 50 ग्राम्स, तो इसने मुझे दिया 134 कैलोरीज़। देन उसके बाद लंच देखिए, आलू सब्ज़ी 50 ग्राम्स, वाइट राइस, ये देखिए वाइट राइस, मतलब ये तकरीबन 100 ग्राम के आसपास था, एंड दाल 50 ग्राम्स के आसपास ये था। तो इसने मुझे दिया 211 कैलोरीज़। एंड डिनर फिर देखिए, बॉइल्ड एग मैंने 1.5 के आसपास बॉइल्ड एग लिया, 2 चपाती हुआ और आलू सब्ज़ी 50 ग्राम, तो इसने मुझे दिया 283 कैलोरीज़। तो इन सबको जब मैंने लॉग इन किया, और देखिए मैंने शाम में बॉइल्ड एग और मिल्क भी लिया था, यहाँ पर देखिए बॉइल्ड एग, मिल्क और बिस्किट भी लिया था मैंने जिम से आने के बाद। तो मेरा 1054 कैलोरीज़ इसमें मैंने पूरा इनटेक किया। तो ऐसे उसको लॉग करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। लोग सोचेंगे अरे ये क्या कर रहे हो यार, बट करना पड़ेगा क्योंकि फ़िटनेस का मामला है, इसमें कुछ भी कोताही नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ और होती है कि कभी-कभार जैसे आपने कहीं पर गए और लोगों ने बोला यार एक्स्ट्रा खा लो, क्या होता है? जैसे आप अपने इन-लॉज़ के वगैरह के घर गए तो एक्स्ट्रा खा लो। तो उसमें जब आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपने कभी-कभार आपकी ओवर ईटिंग हो जाती है।
तो उससे कभी भी परेशान मत हुई, उससे डिसहार्टन मत होइए। नेक्स्ट डे, उस दिन हो गया, अपने आप को कभी कोसिए नहीं इन सारी चीज़ों के लिए, कभी भी गिल्ट मत लेके आइए। नेक्स्ट डे आप मेहनत कर लीजिए, एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिए, तो आपने जितना भी इनटेक किया वो आपका कवर अप हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड अप होके बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वेट लॉस में। खाना एक बहुत ही ज़रूरी पिलर है वेट लॉस करने में। उसको हमेशा कंट्रोल्ड खाइए, ओवर ईटिंग कभी मत करिए। कभी आपने ओवर ईटिंग कर ली तो नेक्स्ट डे उसको ज़रूर कॉम्पनसेट करिए। गिल्ट मत डेवलप करिए। खूब पानी पीजिए। जितना भी आप खा रहे हैं उसको फ़ोन में लॉग इन करिए। एंड स्वीट्स एंड सॉल्ट को अवॉइड करिए, जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। एक दिन में सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर आप ले सकते हैं। स्वीट्स वगैरह, पेड़े वगैरह सबको बहुत अच्छे लगते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता है और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। समोसे वगैरह, बाहर की चीज़ें, ऑयली चीज़ें, ये सब अवॉइड करिए। खाना मत छोड़िए कभी भी, खाना खाते रहिए हमेशा। और अपने आप को कभी भी स्टार्व मत करिए, बट पोर्शन लिमिटेड खाइए, लिमिटेड तौल के खाइए, वज़न करके खाइए। थोड़ा सा क्रेज़ी लगता है बट करना ही पड़ेगा अगर आपको फिट रहना है तो आई होप आपको ये पर्टिकुलर व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी और आप भी मेरी तरह कंट्रोल्ड खाएंगे एंड अपने हेल्थ पे वर्क करेंगे और हेल्दी बनेंगे। चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय।